एनसीईआरटी टंग के लिए क्या बोल रही है? एनसीईआरटी बोलती है जो टंग है ना वो फ्रीली मूवेबल मस्कुलर। एनसीईआरटी को टंग जो होती है सर वो फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है, जो इजीली फ्रीली मूव कर सकता है। टंग इज अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है, जो स्केलेटल मसल से मिलकर बनी होती है क्योंकि आपके कंट्रोल में होती है। क्लियर? बिल्कुल। दिस फॉर्म बाय स्केलेटल मसल्स जो आपके कंट्रोल में होती है, ठीक है, और आपकी ओरल कैविटी से अटैच्ड होती है, ठीक है, किससे? फ्रीन्यूलम, ठीक है, किससे अटैच होती है? फ्रीन्यूलम। कभी टंग उठा के देखी होगी आपने, टंग उठाओ, दिखेगी आपको फ्रीन्यूलम। विद द हेल्प ऑफ फ्रीन्यूलम, ये फ्रीन्यूलम टंग को बाहर, बहुत ज्यादा बाहर निकलने से रोकता है। डिस्कवरी पे देखा होगा कई लोग, ठीक है, अपनी टंग को नोज की टिप से अटैच नहीं कर पाते, तो उसके लिए वो कुछ करते हैं। मैंने डिस्कवरी पे देखा था, वो एक थ्रेड होता है, थ्रेड से धीरे धीरे एक ट्रिक होती है वासियों की, ठीक है, तो अगर आप कट करोगे तो कट जाएगी, खून ही खून हो जाएगा, आप मत कर गलती से कर लेना ये चीज, ठीक है। वो कोई स्पेशल चीजें होती हैं, आदिवासी लोग जो होते हैं, ठीक है, वो लोग करते हैं, उनका मत चक्कर में पड़ना, ठीक है, वो अलग है, उनका अलग कंसेप्ट है। पर मैं इतना जानता हूँ, मैंने सुना है, ठीक है, आपने भी सुना होगा, जो लोग अपनी टंग की टिप को नोज की टिप से टच कर लेते हैं, ठीक है, कहते हैं बड़े भाग्यशाली होते हैं भाई। कितने लोग अपनी टंग की टिप को नोज की टिप से टच कर लेते हैं? 29 टीथ है, क्या बोल रहे हो? 29 टीथ है, 8 हो गए ना भाई, 6 7 6 7 7 7 7 7 14 और 14 कितने होते हैं? अरे यार गधे हो तुम। अच्छा तुम्हारे 29 होंगे, कोई नहीं, चलो। कितने लोग टंग की टिप को नोज की टिप से टच कर लेते हैं? टच करके देखो ऐसे, टंग की टिप को नोज की टिप से। कोई नहीं, ठीक है। इतना आसान नहीं है भाई, नहीं होता, ट्राई मारो। लोग तो क्लास में भी कर लेते थे, क्लास में उठाया उन्होंने, ठीक है, अपना जो भी कुछ है उठा करके इस तरीके से लगाया, ठीक है, और करके देख लिया। यहाँ तुम अकेले बैठे हो, अच्छा कर लेते हैं कुछ, एक दो तो होंगे भाई, इतनी भीड़ में एक दो तो होंगे, ठीक है, कर लेते होंगे 100%। नहीं हो रहा, कोई नहीं, चलो ठीक है, कुछ लोग कर पा रहे हैं, कुछ लोग कर पा रहे हैं, जो कर पा रहे हैं तो उसके लिए नॉर्मल बोला जाता है यार ये बहुत भाग्यशाली है, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है, मतलब अरे भाई ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या है, साइंटिफिकली मैं बता देता हूं, जिनकी टंग जितनी बाहर निकलती है उनका सलाइवरी सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम उतना परफेक्ट होता है, बढ़िया होता है, और कहा जाता है कि जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम जितना परफेक्ट होता है उसकी एज उतनी ही ज्यादा होती है, ठीक है, और बुढ़ापे के आने का कारण डाइजेस्टिव ट्रैक ही होता है, इसलिए कहते हैं अपना डाइजेस्टिव ट्रैक सबसे दुरुस्त रखना, ठीक है, एज बढ़ने के साथ साथ डाइजेस्टिव ट्रैक दुरुस्त रखना। अगर डाइजेस्टिव ट्रैक बढ़िया रहेगा तो एजिंग इफेक्ट डिले हो जाएंगे। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? क्योंकि डाइजेशन और बुढ़ापे पर भी जो डेथ होती है, देखा होगा जब बिल्कुल इंसान बूढ़ा हो जाता है तो पहले वो खाना छोड़ देता है, ठीक है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, उसको कम होना चालू हो जाता है, ठीक है, तो कोशिश करो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को परफेक्ट रखने की। तभी तो कहते हैं मैदे का फूड कम से कम खाओ, पिज्जा बर्गर चाउमीन इनको अवॉइड करो, कभी कभी मना नहीं कर रहा, ठीक है, ओकेजनली आप कर रहे हो, ठीक है, बट रूटीन में इनसे बचो। मोटा अनाज खाओ, मोटा, ठीक है, जो आपकी गट की हेल्थ को बढ़िया रखता है, ठीक है, खाने में सैलेड सलाद जरूर ऐड करो, कम से कम मिनिमम 500 ग्राम, ठीक है, सुबह के टाइम फ्रूट्स खाओ, जितना नेचर के कांटेक्ट में आओगे उतने हेल्दी रहोगे और यंग रहोगे, जितना नेचर से अपोजिट जाओगे। नेचर के कांटेक्ट का मतलब है कि नेचुरल फूड पर ध्यान दो, नेचुरल चीजें ज्यादा खाओ, ठीक है, नेचुरल फूड, नेचुरल चीजें, नेचुरल वेजिटेबल्स, ठीक है, जो भी नेचुरल चीजें हैं जो नेचर ने दी हैं उसको खाना चालू कर दो तो आपके ब्लड की पीएच मेंटेन रहेगी, समझ रहे हो, और जहां आपके ब्लड की पीएच मेंटेन रही, समझ लो कि आपके ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो ऑक्सीजन को तो बताया ही क्या है भाई, एनर्जी का सोर्स,
जितनी बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा होगी उतना एटीपी ज्यादा होगा, जितना एटीपी ज्यादा होगा उतने शक्तिमान बन जाओगे भाई। ठीक है, आप समझ रहे हो, एनर्जी का भंडार।